हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो भगवेश्वर बाबा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। पागल चेले कुछ ना कुछ नाटक नया 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 करते रहते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा। हमारी रोल्स रॉयल में चरण रखो, कोई चार्टर्ड में रखवा लेता चरण। इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले, गंदे काम करने वाले रोल्स रॉयल में घूम सकते हैं, तो लोगों को जगाने वाला साधु क्यों नहीं घूम सकता? हाथी चले बजा, कुत्ते भौंके बजा। ये लाइन में यूज करूंगी। तो हमारे पास ऐसी बहुत लाइन। हमारी बहुत अच्छी आदत है, हम 2 बार समझाते हैं, तीसरी बार खुद को ही समझाते। आपकी हंसी काफी अद्भुत है और आप हर हंसी के बाद बहुत मनमोजी ऐसा क्यों होता है कि गुरुजी हमेशा एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल? पुलिस वाला यदि पुलिस की वर्दी में नहीं आए तो कौन पुलिस वाला मान? आपने देखा नहीं, हम बदनाम हुए थे एक बार महंगी जैकेट पहन करके। काफी स्पेशल लग रहा है। नारियल की खोपड़ी का कप। आप ये काला टीका नजर के लिए लगाते हैं? नहीं लगाएंगे तो लोग पूछते हैं लगाते क्यों। मैनिफेस्टेशन में मानते हैं? हिंदी बताए, अंग्रेजी हमारी बहुत ऊंची, अंग्रेज हमसे बहुत परेशान है। मैं सुना है आप सबके मन पढ़ लेते हैं। जो हमें बहुत गिफ्टेड मिला है, हमने कुछ सीखा। वैसे हम 15-20 देशों में लगभग 3 देशों के प्रधानमंत्रियों के पर्चा खोले आए। जीवन में ज्यादा दुख है या ज्यादा खुशियां हैं? जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। घर में सोफा सेट, किचन सेट, टीवी सेट भले ही ना हो, माइंड सेट करो। माइंड सेट किया तो लाइफ सेट। कभी अपने विवाह के बारे में सोचते हैं? सोचते हैं। मासिम ने कहा है कि गृहस्थ में तो हमें जाना चाहिए, तन से संसारी रहे, मन से सन्यासी हो जाए। हमारे लिए भावनाएं बहुत आवश्यक है, बहुत चिड़ मारती, बुद्धि लगाती। भूत प्रेत में मानते हैं? जहाँ होते वहाँ चेक करिए, बालाजी जाइए, मेहंदीपुर, बागेश्वर। लोग क्वेश्चन करते हैं हमेशा, लॉजिकल, साइंटिफिक, कोई प्रूफ दिखा दो। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें जो बिना प्रूफ के हैं। हमें यदि नहीं दिखाया तो अमेरिका नहीं है, तो क्या अमेरिका नहीं? आपने देखा है भूत कभी? आज क्या ही सवाल पूछो, सुनाए सारे मन के सवाल उनको पहले ही पता होते हैं। मैं भी गोगो मास्टर हूँ, आई हूँ कुछ तो कंटेंट लेकर जाऊंगी। जैसे ये भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट बाबास हैं। अब बस भनक ही हुई है कि ये मुंबई में आए और आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग आए हैं इनसे मिलने। आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब बटन दबा दें, ठीक है? मिलते हैं बागेश्वर बाबा से। कोई बात नहीं, चलो चाय पी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। खाना लेकिन आप यहाँ उसको करने लगे तो हो जाएगा। तो आपका बहुत आपका जन्मदिन है 4 तारीख, 4 जुलाई को हैप्पी वाला बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने इस बार का जन्मदिन जन्मोत्सव के रूप में नहीं रखा, एजुकेशन, डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। कितने साल के हो गए हैं? 96 का जन्म है, मतलब जैन जी के बॉर्डर पे। जैन जी के मुंबई आए हैं आप, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, कभी आपको अकेले होने का मौका मिलता है? अकेले होने का ऐसा तो नहीं मिलता, पर अब कुछ दिनों से जीवन में जरूर ऐसा मोमेंट आया है कि हम एकांत के नाम पर 2-3 दिन निकाल लेते हैं सोचने की क्षमता, क्योंकि ब्रेन को काम देते हैं, इतना काम देते हैं उससे, क्योंकि सब आते हैं, संवाद करना होता है, उनके प्रश्नों के उत्तर पाने होते, तो कई बार अपने आप को विलय करने के लिए तो ध्यान का अर्थ हमने एक शब्द में निकाला। ध्यान का अर्थ है भूल जाना। अभी हम बद्रीनाथ थे, 21 दिन की हमने वहां साधना की, जिसमें 11 दिन तो एकदम एकांत थे, एक गुफा में रह करके साधना की। कोई भी नहीं मिला आपसे उन 11 दिनों में? 1-2 महात्मा वहीं के थे। हाँ जी। तो वो कोई बहुत बड़ी बात। तो आप अनकंफर्टेबल नहीं हो जाते? क्योंकि हर बार इतना लोगों से घिरे हुए रहने के बाद कभी ऐसा लगता है कि क्या होगा अगर कोई ना आए आपके पास? हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य बहुत पक्का है कि एक दिन ये सब छूटना है, तो पहले से ही हैबिट डाल के हम रखते हैं। तो छूटने के पहले पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बहुत भीड़ में रहे या जिन्होंने बहुत नौकरियां की, वो जल्दी तब मर जाते हैं जब भीड़ छूट जाती है या नौकरी छूट जाती है, क्योंकि जी सर सुनने की आदत होती है। अचानक से वो छूट जाए तो उनकी आयु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो चीज मिलती नहीं। घर में तो जी हो नहीं सकती, जी सर हो नहीं सकता, तो व्यक्ति पे मानसिक परेशान होता है। इसलिए हम तो साधुता के भाव में, मस्ती में बड़ा जीते हैं। अकेले में मेला, तो मेले में अकेला, ना मैं गुरु ना यहाँ कोई चेला। सारी दुनिया आपके पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, आप कभी परेशान होते हैं? हाँ होते हैं। मनुष्य
ईश्वर नहीं है, होते हैं तो हम अपने गुरु से उत्तर लेते हैं, होते हैं तो हम एकांत जाते हैं, होते हैं तो हम भजन पूजन में लग जाते हैं। इसलिए कभी भी दो चीजें बढ़े, समस्या बढ़े तो भगवान के पास जाके ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्या के पास जाके कहो कि भगवान मेरे निकट है। और दूसरी बात, परेशानियों में तो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बनाया है बच्चों से बात करने का, माइंड सेट। लोगों के पास किचन सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, बस माइंड अपसेट है। तो हम यही करते हैं, माइंड सेट रखते हैं, परेशानियां आनी ही है। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हम तो राम, हमें कब छोड़ेंगे? और लोग हमें छोड़ते भी नहीं। और भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि हम देश में कुछ भी करें भला तो भी हमारी बुराइयां होती, हम कहीं जाएं भी तब भी हमारे विरोध होते हैं, विदेश जाएं तो विरोध होते हैं, देश में रहें तो। मजेदार बात यह है कि हमारे हिंदू ही हमारा विरोध करते हैं। बड़ा मजा आता है कि क्या गजब के लोग अपने ही अपनों की बुराई करते हैं, फिर लगने लगता कि अब दूसरे क्या मारेंगे, अपनों से ही निपटना। इसलिए हमारा माइंड सेट एकदम क्लियर है कि हमें अपने काम से हाथी चले बजा, कुत्ते भौंके बजा। ये लाइन में यूज करूंगी। हाँ, नहीं यार, तो हो सके बहन तो हमारे पास ऐसी बहुत लाइन। गुरुजी होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? हम गुरुजी बने नहीं है, लोगों ने अपने आप में बना रखा है। हम लोगों से अक्सर एक बात कहते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी, और प्रैक्टिकल आदमी होने का मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ पथ प्रदर्शन, हमारे पास एक जलती हुई लालटेन और हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि आप इस पे चल पड़ो, चलोगे तो पहुंच जाओ। हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं, ना ईश्वर। फायदे और घाटे इसलिए नहीं है कि ना तो हमने कुछ इन्वेस्ट किया ना हमारा कुछ है। हमें जो मिलता है वो बेटियों के विवाह में, कन्या विवाह में, अन्नपूर्णा भंडारे में या कैंसर हॉस्पिटल में लगा देती, तो फायदे की भी कोई बात नहीं। और घाटे की ये बात रहेगी कि हम पे कुछ था ही नहीं। कल जो थे वो आए, थोड़ा जीने का तरीका बदल गया। कल मांग कर खा लेते थे, आज बिना मांगे मिल जाता है। कल कपड़ों के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती थी, आज आप जैसे लोग कोई आता है तो कहता है कि आज हमारे वाले वस्त्र पहन करके हम पे कृपा कर, हम कर देते हैं कृपा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, तन ढकना है तो लाओ। कोई आता है वो गाड़ी के पे बैठ के जरा चरण रखो, उनका चरण क्या शरीर ही रख लो। तो कुछ फायदे कुछ घाटे, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं। वस्त्र की बात करें तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल काफी अच्छा है। लोग ऐसा कह देते हैं। हमारा कोई परमानेंट नहीं, कभी हम आपको कंबल पहने मिल जाएंगे। पर कभी जीन्स और हुडी पहनकर भी देखेंगे हम आपको? नहीं, ये तो इस जन्म में सपना शायद नहीं हो पाएगा, यदि हमें मेंटली प्रॉब्लम नहीं हुई तो। पर ऐसा क्यों होता है कि गुरुजी हमेशा एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल में हमेशा होना चाहिए? पुलिस वाला यदि पुलिस की वर्दी में नया है तो कौन पुलिस वाला माने? तो वेश से भी तो आवरण बनता है, तो वेश होना चाहिए। पर तन रहने से बेहतर मन को रंगा जाए। साधु वस्त्रों से नहीं होता, साधु विचारों से होता है, साधु साधनाओं से होता है। और अंदर को ना रंग पाया भगवा तो बाहर कितना भी भगवा पहन लो, किसी काम के ना लगे, फिर तो काल में दृष्टि में आओगे। लेकिन दोनों ही जरूरी है। वेश के आवरण से आप करोड़ों की जींस वाले पैंट वाले हम जाते हैं एयरपोर्ट पर, लाखों लोग महंगे महंगे कपड़े पहनकर लाइन में लगे थे, हम 200 रुपया की धोती पहनकर, पर करोड़ों के कपड़ों पर नजर नहीं थी, पर धोती पर नजर थी। क्या बात है। और हमेशा ऐसे पलटी मारकर बैठना आपको पसंद है? हमको अपनी मस्ती में बैठना पसंद है, हमको ज्यादातर ऐसे बैठना पसंद है। एक पैर हम अक्सर ऊपर रखते हैं, एक नीचे। और आपको देखकर लग रहा है ऐसे कंफर्टेबल होकर ही बैठकर हाँ, मनमौजी में बैठना चाहिए। अब जैसे आप बैलगाड़ी में जाते हैं तब वो खबरें नहीं बनती, पर जैसे आप रोल्स रॉयस में जाएं या प्राइवेट जेट में जाएं तो बड़ी खबरें बन जाती हैं। बननी ही चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है और ये कोई खराब चीज थोड़ी है। क्या बुराई? साधु सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। और जब इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले, गंदे काम करने वाले रोल्स रॉयल में घूम सकते हैं, तो लोगों को जगाने वाला साधु क्यों नहीं घूम सकता? और होना तो ये चाहिए कि साधु को खरीदनी चाहिए। हम पे पैसा नहीं तो हम तो रोल्स रॉयल खरीद के आपको जलाते कि उसी पे इंटरव्यू देंगे। तो बुला देते हैं आप, है रोल्स रॉयस यहाँ पर? नहीं, किराए की नहीं। तो ऐसे ही किसी के घर जाते हाँ हैं जी। और उसकी श्रद्धा होती है कि आप हमारी रोल्स रॉयल में चरण रखो, हाँ जी। उसकी श्रद्धा है। अब श्रद्धा को ठेस तो हम नहीं पहुंचा सकते, इसलिए मैं रख देते हैं चरण। कोई चार्टन में रखवा लेता चरण। अब आपकी जैसी श्रद्धा हो तो आप कल परसों में हमको बता देना, तो हम हाँ जी। सबसे क्रेजी चीज क्या थी आपकी श्रद्धालुओं ने आपके लिए प्रेम में? ये तो हमें ख्याल है। हमारे साथ बागेश्वर धाम के प्रियजन कुछ ना कुछ विचित्र करते रहते हैं और हम इनसे परेशान हैं। हमारे पागल चेले कुछ ना कुछ नाटक नया 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 करते रहते हैं। एक बच्चे ने पीठ पर फोटो छुपवा ली थी, हमें बड़ी हंसी आई कि अब यही हमारी दुर्दशा बाकी रह गई थी कि पूरी जिंदगी भर दबे रहेंगे। ऐसे ही वो करते रहते हैं, पर ठीक है, भगवान की इच्छा है। हम लोगों से यही कहते हैं कि तुम किसी भी गुरु के चरण को मत पकड़ो, आचरण को पकड़ो। चरण भगवान के पकड़ो,
पर अब अपनी अपनी निष्ठा होती है तो उसमें हम किसी को रोक नहीं पाते। अब ये वाला जन्मदिन तो आपने बताया किस तरह से आप मना रहे हैं, पर बचपन से किस तरह से मनाते आ रहे हैं आप अपना ये जन्मदिन? तो 2-4 साल से ही जन्मदिन हमको पता लगा कि ऐसा मनाया जा सकता है। लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्धि हुई, वरना तो हमारा जन्मदिन हमको याद है चाय पी करके मना, चावल खा के मना, रोटियां भी कई बार नसीब नहीं होती थी, तो हमने ऐसे भी जन्मदिन मनाए हैं कि जिसमें चावल भर होते थे। ऐसा भी हमें एक जन्मदिन याद है कि हमारी माँ ने हमको एक का सिक्का दिया था, तो पार्ले जी लाए थे और पार्ले जी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाई थी, और हमारे घर पर कुछ था नहीं, तो 1.25 रुपया का एक बड़ा पार्ले जी उस जमाने का हमको माँ ने दिलवाया था, और वो हमने भाई बहन ने तीनों ने बांट करके खाया। वो भी हमने जन्मदिन मनाया, वो भी जन्मदिन हमें याद, लेकिन वो जन्मदिन सबसे ज्यादा याद है आज के जन्मदिन से। इसलिए हमने सोचा है कि किसी को हम भोजन देंगे तो वो शरीर में 24 घंटे तक रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटे तक बॉडी में रहेगा, लेकिन यदि हम किसी को शिक्षा देंगे तो उसके साथ जिंदगी रहेगी। इसलिए हमने अपने जन्म दिवस पे जो हमें लोग गिफ्ट दे देते हम तो साहब क्या करेंगे, उसका करेंगे ही क्या, तो हमने सोचा वो सब बेच बांच के जो भी मिलेगा अपनी आयु के अनुसार उतनी ही बेटियों का शिक्षा का खर्चा उठाए। पर बचपन में हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े होकर हम ये बनेंगे या वो बनेंगे, आपने कुछ सोचा था आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होके भोजन बढ़िया मिल जाए, कपड़े ठीक मिले और अपनी माँ को साड़ी ले पाए, ऐसा सोचते थे और भगवान के भक्त बने। पर सुना है आप सबके मन पढ़ लेते हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये? हमको पता नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, हमारे बारे में अफवाह उड़ा रखी है, पर हमें पता नहीं और कैसे हो जाता है ये हमें पता नहीं। हम बस बातों ही बातों में कह देते, लोग कह देते यार ये तो हमारी बात। अभी ये कोई बहुत भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति बैठे थे, बोले ये तो आज तक हम बहुत गुरुओं को मिले, ऐसा क्या? हम कहा हमें नहीं पता। काफी पोले खोल देते हैं सबकी। पता नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर जो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है हमने कुछ सीखा नहीं। हमें जो भी है वो गॉड गिफ्टेड है, हमारे गुरु ने हमें जो कृपा दी, तो पोलो पोल में हम कोई भरोसा नहीं करते। वो मन की बात बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, और हम कभी भी भविष्य बताने की बात नहीं करते, भविष्य बनाने की बात करते। पहली बार आपको कब पता चला था कि आप जो सोचते हैं किसी और के बारे में वो सही है? ऐसा पता तो पहली बार नहीं, ऐसा होता था कि स्कूल में पढ़ने जाते थे तो कोई टीचर आ जाता था, तो ऐसा आता था कि अभी आएगा, सबसे पहले मैथ पढ़ाएगा, हमारे साथ में पढ़ने वाले सहपाठी थे और उसका नाम लेके बुलाएगा, उससे बुक लेगा, तो वो चीजें हमको परेशान करती थी। पहले ये हमारी परेशानी, फिर हमने आपदा को अवसर में बदला। पर मतलब आपको भविष्य ही पता चलता था ना? ये भविष्य तो नहीं कह सकते हैं, हिंट कह सकते हैं। जरूरी नहीं सब सही हो, वरना ऐसा भविष्य पता लग जाए तो फिर तो देश का तो क्या दुनिया का भला हो जाएगा। सबसे पहले हम सट्टा नंबर निकालेंगे, कौन सा नंबर आएगा। सही बोला भाई। और भारत का कर्जा चुका करके डॉलर को 30 पैसे पे लाएंगे। ये लोगों ने पता नहीं क्यों बना रखा है। वो एक पद्धति है, दरबार में बैठते हैं, वहां दरबार लगता है, हमारे गुरु ने जो हमको दे रखा आशीर्वाद, वो गुरु का आशीर्वाद के लिए आवाहन करते हैं और बस प्रार्थना करके, जैसे एक ज्योतिषीय अंकीय गणित होती ना कि मौसम विभाग कहता है कि आज हो सकता 60 की स्पीड में हवा बह सकती है, ऐसे ही हम आप हो सकता है ये वाला विषय आपका है, ये विषय ऐसे ऐसे हमको नजर आ रहा है, सही है तो स्वीकार करो और गलत है तो हमें वापस भी करो। और इसमें क्या है? हमारे गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, जो गुरु के पास था, हमारे गुरु की ये निशानी। आप हमेशा साथ ही रखते हैं इसे? ये हम इसको साथ नहीं रखते, ये हमको साथ। आपने बताया आप बस बिल्कुल जेनजी जैसे ही हैं, तो मैं कुछ टर्म्स पूछूंगी, आप बताइए आपको इसके बारे में पता है या आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? पूछो, पता होगा तो बता देंगे, नहीं तो मना कर। सिचुएशनशिप ये क्या है? हिंदी बताए, अंग्रेजी हमारी बहुत ऊंची है। अंग्रेज हमसे बहुत परेशान है। वैसे हम 15-20 देश को आए हैं और 15-20 देशों में लगभग 3 देशों के प्रधानमंत्रियों के पर्चा खोले आए हैं, और आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि हमें अंग्रेजी आती है। ये बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ट्रांसलेटर ले जाते हैं। अच्छा। ये काफी स्पेशल लग रहा है, कुछ अलग है इसमें? कुछ खा दो। नारियल की खोपड़ी का कप हमारे गुरु पीते थे तो उसकी याद आ गई। दरअसल चाय पीने के पीछे लॉजिक भी हमारा यही है। हमारा गुरु जो थे हनुमान जी के परम भक्त, जिनके ऊपर विशेष कृपा थी, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ तो वो खोपड़ी में ही चाय पिया करते। अच्छा, ये अब नया ट्रेंड शुरू कर देंगे, अब सारे नारियल की खोपड़ी में चाय पीने लगेंगे। पर अच्छी है, पवित्र है। एक कोई कवि थे, हमने उनसे सुना, ऐसे बात बोलनी नहीं चाहिए आपके, पर अब हम बोले बिना रह नहीं पाएंगे, खुजली हो रही। हम उनका नाम भूल गए, किसकी बात है ये स्मरण नहीं आ रहा, पर उन्होंने कहा था कि चाय 2 प्रकार की होती है, एक चरित्रवान, एक चरित्रहीन। बोले जो एक ही कप में बहुत लोग पी रहे हैं वो चरित्रहीन है, और जिसका खुद का अपना कप है वो चरित्रवान। हंसी काफी
अद्भुत है और आप हर हंसी के बाद हम अपनी मस्ती से रहते हैं, बस यही है, कुछ खास नहीं, पागलपंती करते हैं। दिन की शुरुआत हमेशा चाय से होती है आपकी? क्या रूटीन है आपका वैसे? कितने बजे उठते हैं आप? एक ही नियम है, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। ये हमारा नियम। लोगों से मिलना होता है, बहुत भावुक लोग, भगवान के भगत, बागेश्वर बालाजी के पागल, उनसे जुड़े हुए लोग दिन न रात आते हैं, तो उनसे संवाद करना होता है। बड़ी देर हो जाती, कई बार सुबह के 4 बज जाते, 5 बज जाते, ऐसे ही फिर सोना होता है। फिर वही 8, 9, 10 बजे, कभी 11 बजे रेडी हो जाते हैं। 2 बातें हैं, सोना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, नियम होना एक शरीर के लिए आवश्यक है, पर ये चीज एक समय तक काम करती है। जब आप बहुत लोगों के हो जाते हैं ना, तो फिर उनके हिसाब से जीना पड़ता है। अब ये बेचारे बैठे हैं, जैसे आप ही हैं, आपके पहले भी वो बेचारे आए, 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं, अभी भी 4-5 घंटे बैठे हैं। जहाँ मठ पे जाना वहाँ 20 से 30 हजार लोग अभी से बैठे हुए होंगे। अब वो घर छोड़कर आते हैं, काम छोड़कर आते हैं, परिवार छोड़कर आते हैं, कई लोग अपना जॉब छोड़ करके आते हैं। तो मन में लगता है कि बेचारे आए किस लिए? गुरु जी के दर्शन होंगे, आधा मिनट मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा, सिर पे हाथ रख देंगे, भभूति देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो ब्लेसिंग्स लेंगे। उसके लिए अब वो ना कर पाए तो हमें लगने लगता कि किसी का मन ही ना, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हमारा ये समय, बाकी सबको समय पे ही सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। जगत के लिए ज्यादा टाइम दे रखा, खुद के लिए हमारा कोई टाइम नहीं, स्वयं के लिए कोई समय नहीं। जो भी है केवल पुरुषार्थ समाज के लिए, सनातन के लिए और लोगों के विचार परिवर्तन के लिए। और आप खाना क्या खाते हैं वैसे? सादा। उसका कोई रूटीन है कि इतने बजे लंच डिनर? सोने का ही नहीं, लंच डिनर का क्या? सात्विक ही खाते हैं वैसे? क्या खाते हैं? फलाहार ज्यादा, फल हमको बहुत पसंद है, प्राउड बहुत पसंद है हमको। बहुत कोशिश यही करते कि दिन में हम वही पाए, विदाउट ऑनियन गार्लिक। तामसिक भोजन है वो, तो बॉडी में तामसिक ना बढ़े और अनिद्रा में आए, और दुर्गंध भी मुंह से आती है, स्माइल दुर्गंध, बस और कोई बात। घूमने का शौक रखते हैं आप? जाते हैं पर घूम नहीं पाते। हमको पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंद जाना है, वो भी ग्लेशियर, पहाड़, एकांत। कहीं गए हैं आप जो आपको बता हाँ, सकते हैं? बद्रीनाथ गए भी, 18,500 फीट की ऊंचाई पर। देवताल गए, नारायण पर्वत की हमने परिक्रमा की पैदल, नीलकंठ पर्वत से होते हुए गए, और शुरुआत बहुत पहले सतोपंथ वगैरह भी गए, जहाँ बहुत ग्लेशियर पार करके जाते हैं। हमें पसंद। कितनी ठंड थी? बहुत? -डिग्री, 12, -15, -20, यहाँ जाना पसंद। और यही पहना हुआ था? नहीं, हम तो समय के साथ बदल लेते हैं, कोट बदलते हैं। आपने देखा नहीं, हम बदनाम हुए थे एक बार महंगी जैकेट पहन करके। पसंद है आपको महंगे कपड़े पहनना? हमको तो पता ही नहीं है कि वो महंगे थे। जब पहन लिया, जब भारत में हमारी ट्रॉलिंग शुरू हुई, तब पता लगा कि हम कोई कंपनी का पहने हैं। कोई आया, उसने कहा कि यहाँ ठंडी बहुत है, शायद न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में थे, ठंडी बहुत है, आप इसको पहन लो। तो नॉर्थ फेस की जैकेट पहन ली, बाद में पता लगा वो महंगी है। अच्छा। उसके बाद हम वो रखे हुए हैं, और जब मौका लगता है लोगों को जलाने के लिए पहनते रहते हैं। देखो मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आप बताएं कि ये सारी चीजें आप महसूस करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरह से इसके साथ हमें डील करना चाहिए? क्या आपने कभी ईर्ष्या महसूस की? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो संसार के नियमों से परे हो, ब्रह्म के अलावा, परमहंस के अलावा वो परे हो। सबके जीवन में ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा बहन आता है कि हमेशा अपने अंदर में एक दूसरे से तुलनात्मक भाव आते हैं, पर हमारे जीवन में क्षणिक आते हैं, कुछ मिली माइल सेकंड के लिए। और सेकंड ये आता है कि हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो ईर्ष्या तब आएगी जब आप अपने से बड़े लेवल के लोगों को देखेंगे, अपने आप पर गर्व आपको तब आएगा जब अपने से छोटे लोगों को देखेंगे। हमारे पास जूते नहीं है, दूसरों के पास जूते हैं, तो ये देख करके आपको ईर्ष्या आएगी। पर हम जूते वालों को देखेंगे तो ईर्ष्या आएगी, पर जिनके पैर नहीं है उनको देखेंगे तो गर्व महसूस होगा। वो मोबाइल चलाते हैं, कितने घंटे आप? कभी 1 घंटा मिल जाता है, कभी 2 घंटा मिल जाता है, और कभी नहीं भी मिलता, 2-2 दिन, 1-1 दिन नहीं होगी, जरूरी नहीं। फिल्में देखते हैं आप? नहीं, फिल्म बिल्कुल नहीं? नहीं। कोई फेवरेट एक्टर, हीरोइन? ऐसा कुछ नहीं, जब देखने का कोई मतलब ही नहीं तो कोई एक्टर। हमको अगर देखना भी होता है तो टीवी देखते हैं, और टीवी में डिस्कवरी देखते हैं। यानी आपको घूमना पसंद? डिस्कवरी में सारे ट्रैवल वाले या डिस्कवरी में जंगल, डिस्कवरी में ग्लेशियर, डिस्कवरी में पानी के अंदर, ये सारी चीज। हमको रिसर्च माइंड है हमारा, खोजी बुद्धि उस पे, जैसे बरमुडा ट्रायंगल क्या है, यहाँ क्या है, ये सारी चीजें बहुत प्रिय है। जैसे अभी हम श्रीलंका गए, सीतामन गए, रंबोडा गए, जहाँ हनुमान जी का चरण है वहां गए, जहाँ माता जानकी जी लंका जली, तो उसकी भी एक, जैसे कई लोगों ने उस बात को व्यर्थ बताया काल में, तो वहां आज भी मिट्टी जली हुई, तो वो तभी हो सकती है जब वहां ऐसी एकदम जली का मतलब काली नहीं, आग लगी हुई मिट्टी। बड़ी यूनिक वहां की जो सॉल है, मृदा है, बड़ी विचित्र है, उसको देखा हमने। तो ऐसी चीज है कि जो कहा है और जो लोग कह रहे हैं और वर्तमान क्या है, तथ्यात्मक, तार्किक, वास्तविक। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि ना तुम नास्तिक बनो
ना तुम आस्तिक बनो, हो सके तो तुम वास्तविक बनो। वाह। अच्छा, रामायण और महाभारत में से अगर एक ही कोई पढ़े हम, तो आप क्या कहेंगे कौन सा पढ़ना चाहिए आज के युवा को? श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का अर्थ है जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह होगा वही रामचरितमानस कहेगा, जी पाएगा। मानस का चरित्र राम की तरह हो, उनमें मर्यादा भी है और वीरता भी, ऐसे दोनों गुण किसी में ग्रंथ में है तो रामचरितमानस। रामचरितमानस संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, भागवत और महाभारत वियोग का विषय। उसमें आदर्श, परंपरा है, पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है। आप एक छोटे छोटे विषय इतना संकेत दे रहे हैं। जब भगवान राम केवट के पास जा रहे हैं और नाव के लिए बैठने के लिए तैयारी हुई तो राम जी पहले नहीं बैठ रहे, माता जानकी जी को पहले बैठा है। क्या अद्भुत संकेत है कि जब भी कभी वाहन पर, यात्रा पर कभी भी जाओ तो माताओं में कोई माँ बहन या अर्धांगिनी साथ हो तो सबसे पहले उनको बैठा। ये जो छुपी हुई चीजें, समाज को सीखने वाली परंपराएं, संस्कार, ये रामचरितमानस। भक्ति भी है, योग भी है, बल भी है, बुद्धि भी है। हनुमान जी के पास दोनों है। कई लोगों के पास बल होता, बुद्धि नहीं होती कि कहाँ बल का प्रयोग करना। अब कई बार बल का प्रयोग गलत जगह कर दो तो या तो अस्पताल में मिलोगे या जेल में। आप भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट गुरुज हैं, पर आपको ये इंस्पिरेशन भी है यूथ के लिए, पर इतना ज्ञान अपने पास रखना या रामायण देखना या उसमें से राम, जैसे आपने बताया, हर एक चीज, छोटी छोटी बात अपने जहन में बिठा देना, ये किस तरह से शुरुआत हुई आपकी और ये कैसे दूसरे बच्चे भी सीख सकते हैं कि वो ये सारा ज्ञान अपने पास रखें? इसको हम स्टोरी या केवल एक फिल्मांकन की दृष्टि से देखेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। इसको एक जीवन शैली की तरह देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों से लड़ने में हमारे प्रभु राम ने क्या क्या किया। दुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया और सुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। एक गलती आदमी की पूरी जीवन को बर्बाद कर देता। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि रास्ता और रिश्ता हमेशा सोच समझ कर चुनना। एक गलत आदमी जीवन में आ जाने से पूरी जिंदगी भर नर्क बन जाता है। तो मरने के बाद नर्क ना मिलेगा, जीते जी नर्क नहीं। तो बहुत लंबे निकल गए फिर या तो आप रिटर्न नहीं हो पाए तो परेशान हो जाओगे और सामने मंजिल मिलनी नहीं, गलत रास्ता है। वो रामचरितमानस से हमने सीखा। और ये महत्वपूर्ण है कि आपका सलाहकार कौन है, वरना कान भरने वाले तो हर जगह। परिस्थितियां ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं। रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं और राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी। ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे रहते हैं और किस प्रकार आप जीते हैं। इसलिए सलाहकार भी बहुत सोच समझ कर। अब जिराफ से लोमड़ी पूछे बताओ कितना गहरा पानी, तो वो तो घुटनों तक ही बताए। बिल्कुल। और लोमड़ी माता जी यदि अंदर गई तो आंटी जी राम नाम सत्य हो गई। आप दिन भर इतने सारे लोगों को आप सलाह देते रहते हैं, दिन भर लोग आपके पास दुख लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है इस जीवन में ज्यादा दुख है या ज्यादा खुशियां हैं? और अगर दुख है तो सबसे ज्यादा सबके मन में किस बात का दुख है? खुशियां सबसे ज्यादा है और दुख इसलिए व्यक्ति वर्तमान में सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, जो नहीं है उसके पीछे पागल है। ये सबसे बड़े दुख का कारण। हमारे पास जो है उसकी कीमत करना आप प्रारंभ करो। घर में सोफा सेट, किचन सेट, टीवी सेट भले ही ना हो, माइंड सेट करो। माइंड सेट किया तो लाइफ सेट हो। कैसे करें माइंड सेट? माइंड सेट करने का तरीका यही है, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू करो। जो चिंता में बैठा है भविष्य में जी रहा, जो प्रायश्चित पछतावा में बैठा है वो भूतकाल में जी रहा, लेकिन जो अभी मस्ती में बैठा है वो वर्तमान में जी रहा। उसका सबसे सर्वोत्तम सटीक खुशी रहने का उपाय हैप्पीनेस का, प्रेजेंट टाइम में जीना सीखो। कल तक बच्चे कार के खिलौने से खुश हो जाते थे, आज रियल कार से खुश नहीं। ये जिंदगी के दुख क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेन की फैंटेसी बढ़ती ही जाए और ब्रेन की फैंटेसी बढ़ती ही घटती थोड़ी है, निरंतर बढ़ती रहती। आज जो वहां बैठे हैं वो यहाँ बैठ देखना चाहते कि चल क्या रहा है, और जो यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद कहेंगे दर्शन हो जाए, और दर्शन भय नहीं तो तुरंत फोटो की जिज्ञासा जगी जाए। बात हो गई है जरा फोटो हो जाए, फोटो भय नहीं कि दिल तो तुरंत खुजली लगा दे, दिल भय नहीं कि फिर तो तुरंत और कृपा करो जरा हम ये चिट्ठी लिख करके लाए, हमारे प्रश्न बता दो, बगल में हमने आपके लिए लिख रखा है तो हम पर कृपा करो। याद आया, मैं भी एक चिट्ठी लाई हूँ। तो लोग प्रश्न करते, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। अब जो ये हुआ है तुरंत कहेंगे अब जरा गुरु कृपा करो, जरा चरण रखो हमारे। उनके यहाँ चरण रखने गए नहीं तो तुरंत कहेंगे अब चरण तो रख ही दिए, तो 4 लोग आए जरा इनसे कृपा। और फिर दोस्ती, फिर रिश्तेदार, फिर धीरे धीरे जीवन। ये ब्रेन की फैंटेसी। कल किराए के मकान में जो रहता वो खुद का मकान चाहता, खुद का फ्लैट लिया नहीं कि बंगलों के सपने दिखना, और बंगले हुए नहीं तो फिर उसको जो है
एक बीच एरिया में तो चाहिए ही चाहिए, और जुहू बीच एरिया में हुआ नहीं तो फिर उसे एकांत चाहिए, और एकांत हुआ नहीं तो भारत में मजा ना आ रहा है, जरा विदेश में आपके पास सपने नहीं है। हमारे सपने हैं भारत को बदलने, हमारे सपने हैं इस देश के लोगों के विचार शुद्ध करने के, हमारे सपने हैं इस देश के युवाओं की सोचने की क्षमता अभूतपूर्व करने की, हमारे सपने हैं इस देश में दारू जो है सस्ती है, दवा महंगी, हमारे सपने हैं दवा मुक्त हो, शिक्षा मुक्त हो, हमारे सपने हैं देश को ड्रग एडिक्ट नहीं कथा एडिक्ट बनाया जाए, हमारे सपने हैं बेटियों के विवाह में बेटियों को पहचाना ना जाए, इसलिए हर साल बेटियों का विवाह करें। हमारे सपने हैं कि हम चाहते हैं इस देश में कोई भी बहन अपने विवाह को लेकर के चिंतित ना रहे, हम उसको पूरा कर पाए, और भगवान जितनी क्षमता बनती हर साल कन्या विवाह के माध्यम से हम कर पाते हैं, और अब वो सपने बड़े हैं। हमारा एक सपना है कि हम कभी 1100 बेटियों का कन्या विवाह करते हैं अपनी आंखों से, वाह। एक साथ। अब तक कितनी कन्याओं का? वैसे तो 2000 बेटियों का लगभग हो गया है, और साल भर में जैसे पिछली बार जब राष्ट्रपति जी आई थी तब 251 था, इस बार 300 बेटियों का, लगभग 260 या 70 बेटियों का, अब इस बार 325 बेटियों का है। तैयारी उसमें लगे हैं, और विवाह मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं, बाकायदा 3 दिन का आयोजन होता, हल्दी मेहंदी और विवाह। वो बेटियां जिनके माँ बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, उनकी शादियों में 10-10 लाख लोग सम्मिलित होते। पिछले अभी इस बार वाली शादियों में लगभग 60 ऐसी बेटियां थी जो बिना माँ बाप की थी। विचित्र बात ये थी कि बेटियां खुद के कार्ड छपवाने गई निमंत्रण बांटे, इतनी हालत खराब, कोई साथ नहीं दे रहा। जब हमारी टीम उनके घर पर निरीक्षण करने गई तो उनके पास चटाई नहीं थी बैठने की, पड़ोस से चटाई लाए, कप उधार लाए, काली चाय पिलाए। भारत में आज भी गरीब, भारत में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। भारत की स्थिति बहुत जो अलग अभी दिखाई जा रही वो सही नहीं। भारत में अभी बहुत विचित्रता है, सोच बहुत सीमित है, शिक्षा बहुत विचित्र स्थिति पर है। हमारे यहाँ रोज कम से कम 100 से 150 मरीज जाते हैं कैंसर में, और सिर्फ हम उनसे कहते हैं कि तुम हमारी भभूति के चक्कर में क्यों पड़े। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया, पैसा है नहीं है, टाटा मेमोरियल जा नहीं सकते हैं, दिल्ली में इलाज करवा नहीं सकते हैं, और एम्स में नंबर नहीं लग रहा है, और जो आयुष्मान था वो पूरा भर गया है, तो अब आपके पास आशीर्वाद की कुछ दिन और चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि हम कथा करेंगे, जो दक्षिणा मिली थी उससे हॉस्पिटल बनाएंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको इतना प्यार भी मिलता है लोगों से। पर आप कभी अपने विवाह के बारे में सोचते हैं? सोचते हैं। माँ से हमने कहा है कि गृहस्थ में तो हमें जाना चाहिए, जाना ही है, पर वही है कि देर से करेंगे पर गलत आदमी। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई गुरु जी का हम सेकंड एक पॉडकास्ट देख रहे हैं, पीछे भी हमने वीडियो देखी थी, लेकिन तब थोड़ा सा उनका जो विजिट है ना वो मिडिल ईस्ट की तरफ था, उधर लोग काफी भाई उनको चाहते हैं, स्पेशल उनको इनवाइट किया था, और उधर भाई वो उन्होंने एक भजन भी किया और सारा कुछ किया। लेकिन अगर बात करें ना भाई लोगों की, या एक आप सोशल मीडिया या अभी मतलब कि जिस दौर में जी रहे हैं, तो आपको भाई हर चीज से एक लड़ने की शक्ति मिलनी चाहिए। आप सरवाइव जो है ना सरवाइव वो इधर बहुत मुश्किल कर सकते हैं। अब गुरु जी की आप सोच देख ले, मतलब कि पहले तो भाई उन्होंने जो 2000 लड़कियां ना उनकी एक मतलब के शादी करवाई है, जो कि एक उनको मतलब के नहीं थी एक उनके पास शक्ति या पैसा, तो भाई उनका एक सहारा बनते हैं। लास्ट हमने एक और गुरु जी की मतलब के वीडियो, उन्होंने तो भाई एक जो माता होती है ना, जो बेटे मतलब के घर से निकाल देते हैं नाथ आश्रम, भाई उन्होंने मतलब के एक VIP और हर एक सहूलत उनको दी हुई है। अब अगर उनकी बात करें ना तो सोच से भाई पता चल जाता है कि इंसान कैसा है या कैसे एक विचार है उनके। अब कैंसर का अगर वो हॉस्पिटल बना जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और फिर लोगों को भाई यार दुख नहीं रहता कि हम जिसके पीछे हैं या जिसके मतलब कि हम मानते हैं गुरु जी को, उनका भाई ऐसी बातें सुने तो मतलब कि हमें भी पछतावा ना हो, हम क्यों चले गए। अगर वो ऐसे काम करें तो फिर भाई इसमें कोई पछतावा नहीं रहता। बाकी भाई 20 मतलब के आउट ऑफ कंट्री में वो चले गए, उधर उन्होंने स्पीच भी दी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ मिलने आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी यार बात हो जाती है। लेकिन अब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज ना वो काफी अच्छी हो चुकी है, पहले से काफी चेंज नजर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वाकई बड़ी कमाल किया है। बाकी बहन की बात करना, जो बातें की ना यार बहुत अच्छी बातें की हैं। ज़ाहिर बात है आप देख लें कि उन्होंने 2000 बेटियों का किया था जिनका भाई माँ बाप ही नहीं है, सारा खर्चा वो कह रहे थे कि हमारी टीम जब उनके घर गई थी ना तो उनके घर में बिठाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और चाय पिलाने के लिए उनको कोई चीज़ नहीं मिली।
ठीक है, अच्छा है भाई। अगर आप एक दूसरे बिन माँ बाप की बेटी या बेटे का सोचते हैं, उनकी भाई शादी करवाते हैं, सारा कन्यादान जो कुछ है खुद करते हैं, भाई आपको पुण्य भी मिलता है, क्योंकि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी भाई आप देख लें कि वो कितने अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं। वो कोई नहीं वो दिखा रहा है कि मैं इतना बड़ा गुरु हूं, इतनी आवाम आती है मेरे पास। हाँ। देख लें कितने यार अच्छे तरीके से खलूस के साथ वो बातें कर रहे हैं। कहीं होते हैं यहाँ पे हमारे, कई मुल्ला हजरात है, कई भाई वहां पे भी होते होंगे जो हैं, अगर उनको बुलाए ना, वो पहले कहते हैं कि हमें पैसे कितने दोगे फिर हम आएंगे, बाकी बात बात में करनी है। यहाँ पे एक नाथ का था, उसको भाई बुलाना था हमारे गांव वालों ने मस्जिद में, तो उसने कहा कि भाई मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा। तो उसने तो गांव वालों ने कहा भाई आप उधर ही रहे, 1.5 लाख आपको देना है, इतना हमारा सारा फंक्शन पे नहीं खर्चा हुआ तो हम आपको 1.5 लाख कहां से देंगे। एक आपने आके भाई एक दिन की बात करनी है और ऊपर से मांग भी 1.5 लाख रुपए। ऐसे भी गुरुजी होते हैं, ऐसे भी भाई मौलवी होते हैं, ऐसे भी इंसान होते हैं जो भी एक अपने धर्म की जो शिक्षा देने के लिए इतने पैसे मांग लेते हैं। यार उनके ऊपर सोच आती है कि यार भी ऐसा वो करने से पहले सोचते नहीं है कि हमने जो सीखा है वो भाई आगे सिखाने के लिए हम पैसे मांग रहे, और फिर यहाँ वहां भी हम ये भाषण देते हैं कि भाई दुनिया में ये करना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए किसी को, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, खुद लूट के आगे बैठा हुआ है और समझा दूसरों को रहा है। भाई वो लोगों की एक खिदमत भी बहुत करते हैं ना। जाहिर बात आप देख लेंगे यार, सोच वो बंदा इतनी खिदमत सारा कर रहा है। कुछ। वो एक गुरुजी की बनाई थी उन्होंने भाई, इतना प्यारा घर बनाया हुआ, उसमें सिर्फ अनाथ जो माएँ होती है ना उनको रखा हुआ है, जिनके पास जिनके बेटे निकाल देते हैं। यार इतनी सुविधा एक अच्छे घर में नहीं मिलती, जितनी चीजें वहां पे भाई, उनकी मेडिसिन, उनके भाई गर्मी में भाई एसी लगे हुए हैं, उनको सब चीजें, इतनी सफाई और काम करने वाले उनके लिए सारा कुछ दिया हुआ। यार ऐसे इंसान दुनिया में होने चाहिए, बहुत ज्यादा होने चाहिए। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखेंगे जैसे लड़की ने गुरु से सवाल किया है ना, तो भाई लगता है कि सुना है कि आप बंदे का जो भविष्य है ना वो समझ लेता है, आपको पता चल जाता है। तो गुरुजी ने सही बोला है कि भाई इस चीज़ का मुझे कोई पता नहीं है, ना किसी को पता। अगर किसी को पता, अगर मुझे भी पता हो तो फिर तो वारे नहीं आ रहे, मैं तो अपना इंडिया का नक्शा ही बदल दूं। तो ज़ाहिर बात है इंडिया का कर्जा उतार दूं, गरीब जो है उनको अमीर बना दूं, वो जो नंबर लगाते हैं उनको मैं नंबर दूं, तो उससे ज़ाहिर बात है भाई पूरा मुल्क का ये सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो उन्होंने सही बोला है कि भाई ये चीज़ गलत है कि मुझे भाई भविष्य का पता, मुझे किसी चीज़ का ऐसी किसी चीज़ का पता नहीं है। मैं ऐसे ही बात बोलता हूँ और जिनकी वो बात पूरी हो जाती है वो कहते हैं कि बाबा जी वाकई सब कुछ जानते हैं। लेकिन उन्होंने सही बोला कि हम तो सीधी से राह सिर्फ दिखाते हैं, ठीक है। अगर किसी का दिल करे तो उसी रास्ते पे आ जाए, नहीं दिल मानता तो ना करे, ये चीज़ें होती हैं। तो दूसरा उन्होंने ये बात सही की है कि भाई जो भी मुझे ये चंदा मिलता है, जो तोएफ लोग देते हैं, तो ये भी मैं जो है ये बच्चियों की शादियों वगैरह के लिए ये चंदा जमा करता हूँ और उनकी शादियाँ करवा देता हूँ। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई जहाज में या गाड़ी में लोग आपको लेने जाते हैं तो बड़ी अपना मीडिया वाले इस बात को उछालते हैं। तो जाहिर बात है कि जब भाई कोई ऐसा बंदा जैसे ये हैं गुरुजी, तो जैसे जब ये गाड़ी में जाएंगे या हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो जाहिर बात है हर बंदा बोलेगा भाई इसके पास तो माल ही बहुत है, इसकी तो वारे न्यारे हो गए। लेकिन जब उसको पैदल जाना पड़ता है, जब उसको लोग पैदल लेकर अपने घर में जाते हैं, उस वक्त इनको पता नहीं चलता। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखे कि भाई जो इधर एक सवाल जवाब हुए ना वो एक अच्छे तरीके से उसने दिए हैं। और सबसे अच्छा काम गुरु जी भाई ये कर रहे हैं कि जो एक लड़कियां, अनाथ लड़कियों की भाई शादी कर रहे हैं कि उनको भाई ये भी महसूस नहीं होने देते कि हमारे माँ बाप हैं भी कि नहीं। उनकी वो जो रस्में, तमाम रस्में है ना वो भाई इधर पूरी करते हैं कि। और दूसरा ये देखे कि जो भी इधर भाई आता है ना, कभी कोई महसूस अपना मायूस होकर नहीं गया कि हमें गुरु जी और ने टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। चाहे वो रात के भाई 4 भी बज चुके हैं ना, तो भाई गुरु जी ने सभी को टाइम दिया, चाहे 1 सेकंड का क्यों ना हो। और दूसरा ये देखो कि उनकी एक जिंदगी जो एक सादा सी है, एक आम सी है कि कभी उन्होंने कहीं महसूस नहीं किया कि हम इतने बड़े बन गए हैं, अब हम हमारे पीछे है तो हम भी दूसरा कोई बड़ा इंसान बन सकते हैं। लेकिन वही वैसे ही उनकी ज़िंदगी में सोच ही नहीं है कि। और बाकी ये देखो कि एक सादी सी ज़िंदगी में बसर कर रहे हैं कि एक सादे से कपड़े, वो भी भाई अपना जो एक चाहने वाले हैं
वो लिहान कर देते गुरु जी आप ये पहन लें, आज ये पहन लें। वो उनकी भाई फरमाइशी पर जो कपड़े होते हैं वो भी सादा से ही होते हैं। एक दफा उन्होंने भाई वो एक अपना एपर जो है कोट पहना, तो उस पर भी भाई देखो कि सवाल उठ गया कि कितना महंगा पहना हुआ है। उन्होंने उतार कर रख तो दिया है क्या, लेकिन कभी कभी भाई जलाने के लिए पहन लेते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी कन्वर्सेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन एक चीज़ भाई हमने वहाँ पे देखी है, जो भी गुरु इस लेवल पे आया ना, जिसके मतलब बहुत ज़्यादा लोग भाई जो है ना वो चाहने वाले हैं, तो उनके उन्होंने भाई अब जो है ना वो अपने आप को नहीं संवारा। उन्होंने यही कोशिश की है कि हम जो है ना वो एक जो भी मतलब अफोर्ड नहीं लोग कर सकते, चाहे वो खाना है या जो मतलब घर है या इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो भाई ये खर्च करते हैं। खासकर जिस तरह वो हॉस्पिटल का बता रहे थे, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है इलाज, तो उसके लिए मतलब कोई ना कोई एक अच्छा काम भी वो कर रहे हैं, चाहे भाई लोगों से ले के कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि भाई वो अपनी एक जो जदाते हैं या इस तरह का कोई वो सीन बना बात है। रहे हैं कुछ हाँ, होते हैं लेकिन अपने, ये सही कि है। अवाम के ऊपर ही लगा रहे हैं। बाकी ये लोगों की भाई अब जो है ना वो लोग किसी से भी खुश नहीं हो सकते। तनकीद वगैरह तो लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जो है ना वो एक टाइम के ऊपर बहुत इनकी तरफ फोकस हो गया था कि भाई यही लग रहा था कि लोग जो है ना वो बहुत एक मामला खराब करें। लेकिन आज देख लो भाई अपना सुकून से वो अपने जो भी उनके नाम ड्यूटी लगी हुई है या जिसमें वो हैं, वो भाई एक जो है ना वो खुले तरीके से कर रहे हैं, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। बाकी अच्छी बात है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।